हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा पाँचवीं के सभी छात्राओं को मैं आमंत्रित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। जो अध्यापक साथी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, पेरेंट्स का भी अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हो बच्चों कि जो अगस्त महीने में हम पाँचवीं कक्षा में पठन करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं पाठ का। उस पाठ में से ये भी एक पाठ है जिसका नाम है बुराई नहीं भलाई। तो पाठ पठन से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि संसार में दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, बुराई भी भलाई भी। कुछ लोग बुराई कर रहे होते हैं, लगातार बुराई करते रहते हैं, कुछ लोग अच्छाई करते रहते हैं, भलाई करते रहते हैं। तो दोनों में समतोल बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है। इसी से बेटा संसार चलता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी विषय के ऊपर ही करने वाले हैं कि कैसे भलाई काम करती है, कैसे बुराई काम करती है और कैसे परस्पर इन दोनों में समतोल होता है, संतुलन होता है और कैसे भलाई जीतती है, बुराई हारती है। तो इस पाठ को पठन करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी बच्चों को कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। अपने हाथों को धोते रहें, लगातार नहाते रहें, कम से कम 2 बार नहाएं दिन में। अभी गर्मी है, कोई सर्दी तो है नहीं कि नहाया नहीं जाएगा। तो इन बातों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पाठ पठन करना शुरू करते हैं। तो सभी एकाग्रचित्त हो करके बैठना, एक शांत जगह पर बैठना ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको परेशान ना करे, आपके पढ़ने में विघ्न ना हो। तो बच्चों शुरू करते हैं। जैसे पाठ का नाम आपने देख ही लिया है, पाठ नंबर 7 है और पाठ का नाम है बुराई नहीं भलाई। तो शुरू करते हैं। सभी अपनी जो उंगलियां हैं अपने पाठ के ऊपर रखना, आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ कान रखना, हाथ अपने उंगलियां जो अपनी बुक्स पर रखना। तो अपनी बुक्स निकाल लो, ये पाठ निकाल लो, बुराई नहीं भलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी पेड़ पर बंदर और बंदरिया का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा था, भोलू। भोलू बड़ा नटखट था। वह हमेशा ऐसी शरारतें करता जिससे दूसरों को परेशानी होती। उसकी इस आदत से सभी दुखी थे। एक बार की बात है, भोलू के माता पिता एक पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। भोलू नज़र बचाकर वहाँ से चल पड़ा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने एक छोटा सा दलदल देखा। बेटा दलदल क्या होता है? दलदल ऐसी स्थान होता है जहाँ पर कीचड़ जैसा जो है वो पानी होता है, जिसमें अगर आप कूद गए या आपका फिसलन हो गया तो आप नीचे ही नीचे जाते रहोगे, ऊपर निकल नहीं पाओगे। तो वो दलदल होता है, ठीक है। काफ़ी वो घना होता है, पानी और कीचड़ का मलबा होता है, घना होता है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। शरारती तो वो था ही। जैसे ही उसने सामने से नन्हे हिरण
लाली को आते देखा। उसे एक शरारत सूझी। वह चिल्लाकर बोला, लाली, मुझे पकड़ो। लाली भोलू को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर लपका। बस फिर क्या था, भोलू दलदल की ओर भाग चला। जैसे ही लाली दलदल के पास पहुंचा, भोलू लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। बेचारा लाली संभल नहीं पाया और धड़ाम से दलदल में गिर गया। लाली जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह दलदल में फिसला जा रहा था। लाली की ये हालत देख भोलू भी डर के मारे रोने लगा। वह रोता जा रहा था और अपनी माँ व पिताजी को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर माँ व पिताजी दौड़े आए। लाली की हालत देख के घबरा गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जल्दी से पेड़ पर लिपटी एक मजबूत लता को खींचा तथा उसे लाली की ओर फेंका। माँ ने ज़ोर से कहा, लाली बेटा, इस लता को अपने मुंह में कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे तुम्हें बाहर खींच लेंगे। ऐसा ही हुआ। माँ व पिताजी ने लाली को बचा लिया। भोलू अपने लिए पर बहुत लज्जित था। अपने किए पर बहुत लज्जित था। लज्जित क्या होना? शर्मसार होना। पिताजी बोले, बेटा, हमें दूसरों के साथ बुराई का नहीं, भलाई का व्यवहार करना चाहिए। कभी शरारत में भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। तुम्हारे बुरे व्यवहार ने लाली को मौत की तरफ धकेल दिया था और हमारे भले व्यवहार ने उसे बचा लिया। इसलिए हमेशा भलाई करें, बुराई नहीं। भोलू अब बदल गया था। तो देखा बेटा, कैसे बुराई काम करती है तो नुकसान होता है, भलाई से अगर काम करो तो सबका अच्छा होता है। ठीक है, तो इस पाठ का यही निष्कर्ष था, यही निचोड़ था, यही सारांश था कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा भलाई करनी चाहिए। भलाई में ही सबकी भलाई होती है। तो प्यारे बच्चों,
इस पाठ को हमने पठन किया, अच्छे से पढ़ा। अब आपने इसमें से कठिन शब्द जो है वो खुद चुनकर निकालने हैं, ठीक है। तो खुद चुनकर जब आप निकालोगे तो उसको आप कॉपी पे सुंदर सुंदर करके लिखोगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब हिंदी की क्लास लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम अभ्यास करेंगे इस पाठ का जो हमने पठन किया है, बुराई नहीं भलाई, तो उसका हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो अध्यापक हैं कृपया इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि 5वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, अपना काम कर सकें। तो आपसे विदा चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।